शराम और डर दो ऐसे भावनात्मक अनुभव हैं जो मनुष्य के मन और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इन दोनों के साथ जुड़ी समस्याएं और प्रश्न व्यक्ति के जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। शराम एक भावना है जो अक्सर उन समयों में उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति अपने आप को अप्रिय, अस्वीकार्य या असमर्थ महसूस करता है। यह भावना उसके सामाजिक स्थिति, कौशल या कार्यक्षमता के साथ जुड़ी हो सकती है। शराम व्यक्ति को अपनी गलतियों और कमियों का एहसास कराती है और उसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। यह भावना व्यक्ति को संवेदनशीलता और समझदार बनाती है, लेकिन अधिकतर बार यह भावना व्यक्ति को पीड़ित और हताश भी कर सकती है। दूसरी ओर, डर एक और महत्वपूर्ण भावना है जो व्यक्ति को आत्मरक्षा की भावना दिलाती है। डर व्यक्ति को किसी संकट या खतरे के सामने सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है। यह एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति को संघर्ष और परिस्थितियों के सामने स्थिरता की ओर ले जाती है। हालांकि अधिक डर उनकी स्वतंत्रता और उनके जीवन को प्रभावित करने की क्षमता को प्रतिबंधित कर सकता है। शराम और डर के साथ जुड़ी समस्याओं की सबसे आम बात यह है कि ये भावनाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन को सीमित कर सकती हैं। ये भावनाएं व्यक्ति को उसके आत्मसमर्थन और संघर्ष क्षमता से वंचित कर सकती हैं, जिससे उसका स्वाभाविक विकास और समाज में योगदान प्रतिबंधित हो सकता है। इसलिए शराम और डर के साथ जुड़ी समस्याएं को हल करने के लिए समाज को उचित संरचनाएं और समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। शिक्षा, मानव संवाद और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, ताकि लोग अपने शराम और डर को पहचान सकें, उनका सामना कर सकें और स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरित पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां एक युवा लड़का नाम से अर्जुन रहता था। अर्जुन की अच्छी दिलदारी और कोमल स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन उसमें एक गहरा राज था जो उसे लज्जा और भय से घेरा रखता था। अर्जुन का परिवार गरीब था और उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। अपनी आर्थिक समस्याओं के बावजूद अर्जुन का सपना था कि वह शिक्षा प्राप्त करे और एक दिन शिक्षक बने। हालांकि उसके सपनों को टूटने का सामना करना पड़ा जब उसने अपनी परीक्षा में असफल हो गया। लज्जा से भरा हुआ और अपने परिवार और समुदाय के निराशा का भय करते हुए अर्जुन अपनी एकांत में छिप गया। वह अपने दोस्तों और पड़ोसियों से बचता था, उनके निर्णय से मुकर जाता था। प्रतिदिन उसने अपने दिल के साथ लज्जा के अत्यधिक भावनाओं का सामना किया, आराम या आराम का विचार नहीं किया। एक दिन जब अर्जुन गांव में विचरण कर रहा था, तो उसने एक पुरानी टूटी फूटी पुस्तकालय को एक कोने में देखा। उत्सुक होकर वह सावधानी पूर्वक अंदर कदम रखा, अपने दिल में उत्सुकता और अनिश्चय के साथ। पुस्तकालय सुनसान था। बस एक बुजुर्ग पुस्तकालय ने उसे गर्मी से स्वागत किया, जिसने उसे एक गर्म मुस्कान से नमस्कार किया। जब अर्जुन ने शेल्व्स को पढ़ा, तो उसकी नजरें एक धूल भरी पुस्तक पर पड़ी, जिसका शीर्षक था साहस, भय और लज्जा को जीतना। हिलते हुए हाथों से उसने पुस्तक के लिए हाथ बढ़ाया और पढ़ने लगा। पृष्ठ पृष्ठ पर उसने अपने आप को वहां की कहानियों में समाहित किया, जो अपने भय और लज्जा को अधिकार करने के लिए उनके अंदर के संघर्ष में सोख रहे थे। पुस्तक के भीतर की कहानियों से प्रेरित होकर अर्जुन ने अपने खुद के देवताओं का सामना करने का संकल्प किया। नई दृढ़ता के साथ उसने अपने अध्ययन को पुनः आरंभ किया, अपने शिक्षकों और मार्गदर्शकों से मार्गदर्शन मांगते हुए। अपने प्रारंभिक प्रतिबंधों के बावजूद वह भय को अपने पीछे करने से इनकार कर रहा था, हर चुनौती को वृद्धि और शिक्षा के अवसर के रूप में ग्रहण करता हुआ। धीरे धीरे लेकिन स्थिरता से अर्जुन ने प्रगति की। हालांकि उसके प्रारंभिक अड़चनों के बावजूद वह अपने आत्मविश्वास को हर दिन के साथ बढ़ाता रहा। अपनी नई दृढ़ता के प्रोत्साहन से उसने अपनी यात्रा को अपने साथ अन्य लोगों के साथ साझा करने का निर्णय किया, उम्मीद करते हुए कि वह उन्हें उनके खुद के भय और लज्जा का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा। अर्जुन का साहस अनदेखा नहीं रहा। उसका परिवार, जो पहले उसकी विफलता से निराश था, उसके पीछे खड़ा हो गया, अपना सहारा और प्रेरणा प्रदान करते हुए। उसके दोस्त और पड़ोसियों को उसकी दृढ़ता से प्रेरित उसे एक नए आदमी के रूप में देखने लगे
उसकी दृढ़ता और संकल्प की सराहना करते हुए सालों के साथ अर्जुन की मेहनत और समर्पण का फल चढ़ा। वह न केवल अपने अध्ययन में उत्कृष्टता प्राप्त करता रहा, बल्कि उसने भी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना लिया। अपने नए आत्मविश्वास के साथ उसने अपने शिक्षा के सपने को पूरा करने का संकल्प किया, अपने अपने अनुभवों का उपयोग करके अपने छात्रों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देने के लिए। अंत में अर्जुन की यात्रा ने उसे एक मूल्यवान सीख दी। सही साहस न तो भय या लज्जा की अनुपस्थिति में होता है, बल्कि उन्हें सामना करने और उन्हें जीतने की क्षमता में होता है। उसके द्वारा दिखाए गए उत्साह और संकल्प के माध्यम से उसने न केवल अपने खुद के दानवों को जीता, बल्कि दूसरों को भी अपने भीतर की साहसिकता को खोजने के लिए प्रेरित किया। और इस तरह अर्जुन की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। एक यादगार हो गई कि चाहे चुनौतियां जितनी भी भारी लगें, साहस और संकल्प के साथ कुछ भी संभव है। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। यहाँ कुछ मुख्य सीखें हैं। साहस और आत्मविश्वास। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और आत्मविश्वास की महत्वपूर्णता क्या है। वह अपने भय और लज्जा का सामना करते हुए अपने सपनों की पूर्ति के लिए प्रेरित होते हैं। उत्साह और संघर्ष। अर्जुन की कहानी उत्साह और संघर्ष की महत्वपूर्णता को प्रकट करती है। वह अपनी परिस्थितियों के खिलाफ नहीं हारते और हर मुश्किल को पार करते हैं। समर्पण और सहायता। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि समर्पण और सहायता किसी भी मुश्किल को पार करने में मददगार हो सकते हैं। उसके परिवार और दोस्त ने उसे अपना साथ दिया और उसे प्रेरित किया। अन्योन्य का सम्मान। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने साथीगण का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ सहयोग करना चाहिए। अर्जुन ने अपने दोस्तों और परिवार का समर्थन पाया, जो उसे उत्साहित करता और सहारा देता। सफलता की मान्यता। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता को मान्यता देना महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो। अर्जुन ने अपने मेहनत और समर्पण का मूल्य मान्यता प्राप्त किया और उसका सम्मान किया गया। इन सीखों के माध्यम से हमें यह बात समझ में आती है कि जीवन में अगर हम साहस से सम्मानित और सहायता करने वाले बने, तो हम सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।